टोक्यो में ओलंपिक्स चल रहा है और कुल भारत की तरफ से 127 लोगों का स्क्वाड जो है इस बार गया हुआ है खेलने के लिए। और भारत के अलग अलग राज्यों से बहुत सारे प्लेयर्स हैं। सबसे ज़्यादा प्लेयर्स हैं हरियाणा और पंजाब से, और जम्मू कश्मीर पंजाब की नेबरिंग स्टेट है। लेकिन जम्मू कश्मीर से एक भी प्लेयर नहीं गया है। वजह है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको बता दूँ, इस समय मैं भोर कैंप में हूँ और ये चट्ठा का इलाका है। ये पीछे आप बड़ा मैदान देखेंगे, बहुत बड़ा मैदान देखेंगे, और ये बच्चे फुटबॉल भी खेल रहे हैं। और किस कंडीशन में खेल रहे हैं कि झाड़ियाँ, भांग उगी हुई है, बिल्कुल ये जगह जो है वो मेंटेन्ड नहीं है। वजह ये है कि ये जगह फ्लोरिकल्चर वाले विभाग कहता है वो उनकी है। लेकिन इसी जगह पर स्टेडियम बनाने के लिए भी जद्दोजहद यहाँ का जो यूथ है वो कर रहा है, और हालांकि उसके लिए ज़मीन भी दी है और फाइल अंडर प्रोसेस भी है। लेकिन पहले कोरोना काल और अब अंडर द टेबल फाइल चल रही है और कहीं अटकी हुई है, ये नहीं पता कि वजह क्या है। मेरे साथ ये तमाम लोग हैं और ये इसी इलाके के हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि आरएसपुरा के बाद सबसे बड़ी जगह यही है, और लगभग 7 पंचायतें और 60,000 की आबादी जो है वो इस ग्राउंड पर निर्भर है, क्योंकि इसके अलावा उनके पास कोई और खेलने के लिए जगह ही नहीं है। आगे पीछे एग्रीकल्चर लैंड है, वो खेलने के लिए नहीं है, लेकिन प्रॉपर यही जगह है। और काफ़ी समय से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर स्टेडियम एक बन जाए, खेलने के लिए तमाम जो सुविधा होती है वो मिल जाए। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे उस समय तो कोविड चल रहा था, यहाँ पे इनॉग्रेशन भी थी जब एडवाइज़र साहब आए हुए थे, बशीर खान साहब। तब से लेकर अब काफ़ी वक्त बीत गया है, प्रोसेस कहाँ अटक गया बीच में आके? बेसिकली उसके बाद क्या है कि फ़ाइल हमने बशीर खान साहब को बताया सारा कुछ, उसके बाद उनसे हम मिल नहीं पाए। लेकिन उसके बाद 16 मार्च को हम एडवाइज़र जो फारूक खान है, जिनके पास यूथ एंड स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट आता है, उनसे हम मिले। हमने उनको पूरी बताई फ़ाइल की यहाँ पे आके प्रोसेस रुका हुआ है। 3 साल से हम लगातार भाग रहे हैं। मैंने उनको ये भी बताया कि 130 बार हम गवर्नमेंट के दफ्तर जा चुके हैं अभी तक। हर बार जाते हैं, वही कहानी हर बार दोहराते हैं हम भी। तो इस बार ही हम जाके हमने उनको ये बताया, और उसके बाद वहाँ पे स्पोर्ट्स काउंसिल की सेक्रेटरी बैठी थी मैडम नज़ौत गुल। उन्होंने हमारी सारी फाइल उठा के उनको दे दी कि मैडम आप ये संभालें, इसको एनालाइज करें, तो जल्दी जल्दी इसको प्रोसेस करें। उन्होंने कहा बच्चों आप क्या चाहते हो? हमने कहा सर हम ग्राउंड चाहते हैं। कहते हैं आपको मिल जाएगा। उसके हम वापस आ गए। उसके बाद एक फ़ाइल एक बेसिकली अब काम कहाँ अटका हुआ है कि एक रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट मांगा गया है यूथ एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से। उन्होंने कहा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ये अपना SDM ऑफिसर मांगा है जम्मू साउथ से। तो 3 महीने, आज चौथा महीना चल रहा है, वहाँ फ़ाइल पड़ी हुई है। और अभी हम आज लास्ट वीक भी गए थे, आज भी गए थे, अब वो अभी तक फ़ाइल वहीं पड़ी है। हम बाकी पूछते हैं तो कहते हैं जल्दी ही आपको वो एक्सट्रैक्ट हम पहुँचा देंगे। उन्होंने क्या रिपोर्ट देनी है लैंड की, कितनी ये ज़मीन आपकी? बिल्कुल, बेसिकली जो DC साहब ने एक रिकमेंडेशन दी थी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसमें कि उन्होंने पूरा बताया कि 7 से 8 पंचायतें आती हैं, 24 गांव आते हैं और 60,000 पॉपुलेशन है। ये उसके अंदर उन्होंने DC साहब ने पूरा ये दिया हुआ है। इसमें मेंशन भी किया? हाँ, मेंशन किया हुआ। उसके बाद ये आपका 24 विलेजेस एंड 5 पंचायत हल्कास द पब्लिक क्लेमिंग टू यूज दिस 30 ईयर से यहाँ से ये मांग चल रही है, और ये इसमें पंचायतें बताई गई हैं 60,000 आबादी। बिल्कुल, और ये साथ में पूरा मैप है जो DC सर ने पूरा, जो फ्लोरिकल्चर के ऑफिसर जो इस टाइम मौके पे थे उनके साथ मिलकर ये मैप बनाया था कि 42 कनाल 16 मरले ये जगह जो है प्ले ग्राउंड के लिए छोड़ी जाएगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं एक लेटर ऑफ इंटेंट हुआ है। लेटर ऑफ इंटेंट जो है यूथ एंड स्पोर्ट्स को फ्लोरिकल्चर की तरफ से गया है, जिसमें उनसे पूछा गया कि लैंड के लिए। उसके बाद यूथ एंड स्पोर्ट्स ने इनिशिएटिव लिया कि हाँ हमने लेना है, और फ्लोरिकल्चर की तरफ से NOC वगैरह सब कुछ हो गई थी। हम खुद जाके गए थे, NOC वगैरह सब हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा फिर यूथ एंड स्पोर्ट्स ने अपनी रिपोर्ट्स वगैरह सब बनाई। अब सिर्फ जो यहाँ पे काम अटका हुआ पिछले 2 साल से, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के पास फाइल पड़ी हुई है 2 साल से, और फाइल कहाँ पे है कि बस घूम रही है। हम लगातार भाग रहे हैं, मतलब हर हफ्ते वहाँ पे जाते हैं, वो पूछते नहीं अगले हफ्ते आइएगा, हो जाएगा। DC साहब से बढ़िया कोशिश की मिलने की, कई बार वो आगे पीछे होते हैं, कभी वह कई बार जाते हैं तो कहीं कहते हैं आज मैं बिजी हूँ। इस तरह करते हुए मतलब 2 साल इन्होंने निकाल दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि बच्चे कहाँ पे खेल रहे हैं। हालात ये हैं। पिछली बार आए थे फिर भी इतनी झाड़ियाँ नहीं थी, आज इस बार तो बहुत। और यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब वही हालात है उसी तरह के। हम यही अपील बार बार करते आ रहे हैं कि इस पूरे इलाके में कहीं भी ग्राउंड नहीं है, एक यही ग्राउंड है, और एक सिर्फ और यही ग्राउंड है, कहीं और कोई ग्राउंड नहीं मिलेगा आपको। आप जाओगे सत्तो वाली एक एरिया आता है बॉर्डर के पास, वहाँ पे आपको ग्राउंड मिलेगा। और हम ये कहते हैं आज जिस तरह से LG साहब ने बड़े मिशन यूथ के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं, और स्पोर्ट्स के लिए अलग से काम किया जा रहा है, अलग अलग जगहों पे नए फैसिलिटीज़ बना रहे हैं। खेल गाँव नगरोटा में बनाया अलग अलग जगहों पे, लेकिन हमारे लोग बच्चे कहाँ खेलेंगे, आने वाली जनरेशन कहाँ खेलेंगी? उसी के लिए हमने ये 2018 में ये मूवमेंट शुरू की थी, ताकि सारे इकट्ठे। और कोई लोग ये सोचते हैं कि हम लोग मतलब ऐसे ही कोई पॉलिटिक्स वगैरह कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत से लोग इसमें से एम्प्लॉयज़ हैं, जॉब कर रहे हैं। सिर्फ क्यों? वो चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन हमारी बच जाए। अगर आज जिस तरह से कहा जा रहा है कि ओलंपिक में हमारे मेडल कम आ रहे हैं, अभी भी 3 ही मेडल जो हमारे पक्के हो पाए, इसीलिए कारण क्या है कि लोगों के पास खेलने की जगह नहीं है। खेलने की जगह कौन सी बची है? गवर्नमेंट स्कूल्स बचे हैं, जहाँ पे छोटे, और गवर्नमेंट स्कूल्स भी इतने बड़े नहीं हैं आज के टाइम पे कि कहाँ खेलेंगे। एक गाँव है जहाँ पे 300
फैमिलीज रहती हैं, कम से कम 500-400 बच्चा वहाँ होगा, लेकिन एक ही ग्राउंड में 3 कनाल के 4 कनाल में कितना बच्चा खेल पाएगा। हमने इसीलिए हमने ये कोशिश की थी कि 42 कनाल 16 मरले हमें मिल रही है, हम उसी पे सेटिस्फाई, हमने 80 कनाल की डिमांड थी। तो गणेश सर ने हमें ये कहा था कि बेटा कोई बात नहीं, आप एटलीस्ट 42 कनाल लीजिए, आने वाले टाइम में देखा जाएगा। तो 3 साल पूरे होने वाले हैं, चौथा साल लग चुका है, 29 जुलाई को 3 साल पूरे हो गए। इसमें कुछ बीजेपी की तरफ से आप उनसे किसी डेलीगेशन से मिले, क्योंकि वो इस समय केंद्र में है और ये यूनियन टेरिटरी है और डायरेक्ट जो है केंद्र के अधीन है, तो बीजेपी की केंद्र में सरकार है, यहाँ पे भी उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है, उनकी बात सुनी जाती है, तो उनसे कोई बात की? देखिए, सबसे पहले हम जो यहाँ के बीजेपी के प्रेसिडेंट है रविंद्र राणा, 2018 में हम कोई 25 लड़कों का डेलीगेशन से मिला था। हमने उनको पूरी चीज़ बताई थी, लेकिन हम बड़े निराश होकर वहाँ से निकले थे, क्योंकि वो हमें कहने लगे कि लैंड ट्रांसफ़र इस तरह से नहीं होती, आप किसी वकील के पास जाइए, वकील से कोई सलाह लीजिए। तो हमने कहा हमारे साथ 2-2 लड़के, कोई सुप्रीम कोर्ट का वकील बैठा, कोई हाई कोर्ट का, अगर लॉ के बारे में बातें करनी थी, लॉ तो हमें पता है, पढ़े लिखे लड़के, हमें पता है लॉ में किस तरह से चीज़ें चलती हैं। हम आपके पास इसलिए आए थे कि सरकार आपकी चल रही है। उस टाइम 25 MLA 8 MLC इनके पास थे। हमने कहा एलजी साहब भी कहाँ हैं, यूटी का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, सेंटर में सरकार आपकी चल रही है, तो आपसे मौका है आपके पास कि आप ये चीज़ हमें दे दें। उसके बाद हम 2 बार MP जो जुगल किशोर शर्मा जी, उनके पास भी गए, उनसे भी बात की, 18 में गए, मतलब उस टाइम एब्रोगेट नहीं हुआ था 370। हमने इनसे बात की, सब कुछ की। उसके बाद फिर हम कविंद्र गुप्ता जी से भी मिले, एक बार मिले, दूसरी बार श्रीनगर में थे। और मैं आपको बताऊं, उससे पहले 2016 में यही तीनों लोग, रविंद्र राणा को छोड़, गगन भगत MLA थे आरसपुरा के, वो MP जुगल किशोर शर्मा और कविंद्र गुप्ता तब स्पीकर थे, ये तीनों लोग यहाँ पे आए थे। यहाँ पे हाँ बिल्कुल 2016 की मेरे पास कटिंग भी पड़ी हुई है। ये आए, हमने पूरी डिमांड रखी थी, तब वो कह रहे थे हम आपको यहाँ पे इंटरनेशनल स्टेडियम बना के देंगे, और गगन भगत जी ने अपना DO लेटर भी लिख के सब कुछ देके DC को रिकमेंड किया था अपनी तरफ से। ये सारी चीज़ें उस टाइम हुई थी, लेकिन हमें कहा गया कि हो जाएगा। हम फिर 2 साल वेट करते रहे। 5 साल हो गया, 16 के हिसाब से चले, अब 21 हो गए। मैडम आप भी यहीं पे रहते हैं आसपास? जी, मैं खारियां पंचायत की पंच हूँ। अच्छा, आप खड़ी पंचायत पंच हैं, तो पंच होने के नाते बड़ा दायित्व होता है। लोग जिस तरह से अभी वक्त बदल रहा है और लोग यही चाहते हैं कि जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर सरकार फोकस करे। कश्मीर रीजन में तो हो रहा है, वो हमें दिख भी रहा है। जम्मू रीजन पिछड़ा हुआ दिखता है, और ख़ास तौर पे जम्मू खिता, सिर्फ अगर हम कुछ मैदान बड़े छोड़ दें उसके अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं है आज के समय में। तो आप लोग अपनी तरफ से किस तरह से मुहिम चला रहे हैं, क्योंकि आप लोग भी देख रहे होंगे कि फ्यूचर के पास खास तौर पे इस तरह से बच्चे झाड़ियों में खेल रहे हैं, तो किस तरह की मुहिम आपके एंड से या फिर बाकी जो पंची सरपंची है उनकी तरफ से चलाई जा रही है? सर, बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि कोई एक कदम उठाए, कदम मिल के चलने से होगा। कोशिश जारी होती है हमेशा, और मैं हमेशा इनके साथ रही हूँ। जितनी बार भी इनकी तरफ से मुझे इनविटेशन आया कि आपने आना है, मैं आई हूँ, मेरी तरफ से पूरी कोऑपरेशन है। और मैं भी यही चाहूँगी कि हर वो डिपार्टमेंट जिसकी तरफ से नेग्लिजेंस हो रही है वो सब काम पूरा किया जाए। और ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी होगी, और पर्सनली मैं जाकर मिलूंगी भी उनसे कि क्यों नहीं ये काम पूरा हो रहा है। चुनाव के समय खास तौर पे हम देखते हैं जब युवाओं की बात होती है, एक तो नौकरियों की बात होती है, दूसरा स्पोर्ट्स को लेकर बोला जाता है कि स्पोर्ट्स कोटे में जॉब्स निकल रही हैं, क्योंकि हम आपको अपना स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देंगे। तो उस समय अगर हम चुनावी वायदे देखें तो बहुत ज़्यादा होते हैं, और ख़ास तौर पे अगर हम जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की बात करें वो विस्तार कर रहा है, धीरे धीरे उसके वार्ड्स बढ़ रहे हैं। हो सकता है नेक्स्ट टाइम इलेक्शन के टाइम आपका एरिया भी जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आ जाए, क्योंकि शहर का जो है वो बढ़ रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर प्लान्स क्या कुछ इस इलाके के हैं, क्योंकि अभी तो ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में है नहीं है, आगे के समय में कुछ इस तरह से आपको लग रहा है कि ये हो भी सकता है? और ये ग्राउंड का मसला है, ये ज़्यादा अगर उसको ऊपर के लेवल पे उठाया जाए, सभी मिलकर इसको एक साथ चलाएं, तो ये जल्दी हल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं होगा। आप जो इलेक्शंस की बात कर रहे हो, मुझे लगता है उससे पहले से हम यूथ के बारे में सोचते आ रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है तो उसको ज़रूर पूरा किया जाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि यूथ खेलों के लिए डिमांड कर रहा है। हालांकि हम इस एरिया में देखें तो बहुत ज़्यादा नशे का भी काम होता आ रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो इस तरफ क्यों नहीं कदम उठाया जाएगा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव होगा। और कुछ लोगों से बात करते हैं। सर आप क्या करते हैं? सर सोशल वर्कर हूँ, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो आप भी कितने समय से ये देख रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह साथ 3-4 साल से हम चले आ रहे हैं। तो बाकी आपको डिटेल मैंने बता दी, जो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बड़ी शर्म की बात है ये कि 3.5 साल पहले जो ऑफिसर थे, गणेश सर थे, या हमारे DC रमेश कुमार जी थे, या एक हमारे DC थे अरुण नाथ, उन्होंने बहुत अच्छा हमें कोऑपरेट किया और काफ़ी जल्दी काम हुआ। उसके बाद देखने में आया कि बिल्कुल काम वहीं का वहीं रुक गया। 2-2.5 साल से जब ये मेल करते हैं तो मेल का भी जवाब नहीं आता, कोई रिस्पांस नहीं उनका। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने बर्दाश्त बहुत कर लिया, बहुत प्यार से, सारे प्यार से हम जाते थे। DC साहब खुद कहते हैं बहुत अच्छे लड़के हैं, बहुत अच्छे आ रहे हैं। अब मैं यूथ की तरफ आपको ये कन्वे करना चाहता हूँ, आप आगे ये कन्वे करें, हमारा बर्दाश्त का मादा ख़त्म हो गया। आगे जो भी कोई अगर ऐसा कुछ हो गया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। वाकई में एडमिनिस्ट्रेशन जो बैठे हुए चंद अफसर, जो गंदे अफसर हैं, वो उनको भी वार्न करना चाहता हूँ ये कि सुधर जाओ,
जो हमारी डिमांड है पूरी करो, हम ये लेके रहेंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता, ये हम लेके रहेंगे। तो आप उनको ये कन्वे कर दो, जो गंदे लोग बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेशन में, जो बार बार अड़चन डाल रहे हैं, जैसे कोई ये बोल रहा है कि ये इसमें ग्राउंड में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये कोई ग्राउंड नहीं मिल रही, जबकि हमारे पास पूरा वो रिकॉर्ड है इनके पास, जैसे मैंने आपको बताया। क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा? अगर मुझे बताइए, ये बागे भोर का ये एक्सटेंशन नहीं पास, फेज 2 बनना है, फेज 1 की भी खस्ता हालत है, वो उसकी भी इसको मेंटेनेंस सही से नहीं करी, तो फेज 2 में ये क्या कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये आपके हमारे पास रिकॉर्ड है, जिसमें उसमें ग्रे सर ने उसमें रिटर्न है कि हमारे पास 42 कनाल कुछ मतलब उस जगह हमें दी हुई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप उनको कोई ऐसा कन्वे करो कि जल्दी से जल्दी हमारी डिमांड पूरी कर, ये ना हो कि यूथ सारा सड़कों पे आ जाए। अभी तो हम 10-12 बंदे आते हैं, यहाँ पे कम से कम 60,000 की पॉपुलेशन है, 5-7 पंचायतें पड़ती हैं, तो ये ब्रिज नगर, इंदिरा नगर, मीरा साहब और गाड़ीगढ़ और ये बोरगम पे ये, और ये बोरगम जो स्टेडियम बना है, ये स्कूल का स्टेडियम है, ये उधर के लोगों को सूट करता है, ये इधर के लोगों को सूट नहीं करता। ये 3,000 तो पॉपुलेशन बोरगम की है, तो उसमें से 1200-1500 बच जाता, बाकी कहाँ जाएगा ये। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी कि आप जल्दी से इस पर गौर किया जाए, ये ना कि कल को कुछ उल्टा सीधा गलत हो जाए। अब यहाँ से जूम करके ज़रा दिखाएंगे, वो पीछे अगर आपको दिख रहा होगा, वो फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, और एक कार्यक्रम था यहाँ पर, एलजी के एडवाइज़र बशीर खान साहब यहाँ पर आए थे, और उन्हीं का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे फ्लोरिकल्चर का एक प्रोग्राम है, और यहाँ पर एक पार्क बन रहा है। दरअसल बिल्कुल साथ में बागे बोर का फेज़ 1 का पार्क है, बहुत बड़ा पार्क है, बहुत अच्छा बनाया है, लेकिन अभी के समय में उसकी भी जो हालत है वो सही नहीं है, सही तरीके से उसकी मेंटेनेंस नहीं हो पा रही है। लोग आते हैं सैर करने के लिए, अभी भी कर रहे हैं, सुबह शाम आते हैं, लेकिन उसके साथ ये ज़मीन आप जितनी भी देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी ज़मीन है। अभी फ्लोरिकल्चर कह रहा है कि हमने यहाँ पर इसका फेज़ 2 बनाना है बागे बोर का, लेकिन उसी बीच 42 कनाल से कुछ और अगर हम बात करें, ज़्यादा जगह जो है वो स्टेडियम के लिए दी गई है, और फाइल लंबे वक्त से चल रही है, और ये मसला 2016 से ही ये लोग काफ़ी जगह टेकअप कर चुके हैं। जैसे उन्होंने बताया, कविंद्र गुप्ता भी विजिट कर चुके हैं, जुगल किशोर शर्मा, उसके अलावा जो तमाम लोग थे। अभी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की सरकार बहुत ज़्यादा जो है डिसीजन ले रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर मसले पर कुछ काम नहीं हो रहा है, और फाइल जो है वो टेबल पे पड़ी है, आगे मूव नहीं हो रही। मूव होगी तो काम होगा, अदरवाइज़ कुछ नहीं होगा। और यही कहीं ना कहीं कारण है कि जम्मू कश्मीर से कोई बड़ा एक नाम आज ओलंपिक्स में नहीं है, और एक भी प्लेयर नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर वो फोकस नहीं किया जाता है एक्चुअल खेलों को लेकर, जो खाली बातों में होता है। अगर ज़मीन पर वो हो तो यकीनन हमारे यहाँ के बच्चे भी इतना रुतबा रखते हैं कि वो भी ओलंपिक में जाके मेडल निकाल सके, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए कुछ सोचा नहीं जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट पवन शर्मा के साथ ख्वाहिश पटियाड़, भौर कैंप जम्मू।